जो मजिस्ट्रेट के घर आपके एसएचओ ने जो रेड किया, वो जाके मजिस्ट्रेट के घर जुडिशल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि टीएजी ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी फ़ोन, आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने एसएचओ से नहीं कहा कि इन कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप सेमिनिटी लगाते हैं, क्या इसमें भी सेमिनिटी नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले एएसपी की वहाँ मौजूदगी है, एएसपी का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज के हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या सर आई थी जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रखी। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का एसएचओ 24 घंटे के लिए एसएचओ होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। ठीक हो गया जी। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियां रिकवर कर चुका था एएसपी डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा एसएचओ कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना कि 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रॉबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे। लेकिन साथ साथ हमने एसएचओ पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने एसएचओ को सस्पेंड भी किया। ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ एसएचओ का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और एसएचओ ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है।